जय श्री राम। मदन भागीरथी के अहवृल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमेशा की तरह आज इस अहवृल पर्वा के तहत शेरगढ़ के महान विषय में आज का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार बाबा रामदेव जी के परम भक्त रविदास बाबा खंदोड़ी। उससे पहले चर्चा करने से पहले अपन इष्ट और भक्त दोनों की जयकारा लगाते हैं। रामदेव जी महाराज की जय हो, रविदास जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। रविदास जी महाराज का अवतरण लगभग विक्रम संवत 1930 में राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिला में बड़ोड़ा गांव के भाटी राजपूत परिवार में हुआ। संत जी महाराज को बचपन से ही भक्ति का रंग लग गया था। बड़ोड़ा गांव जो बिहारी दासोद भाटियों का गांव है, तो वहां की ये रत्न मणि के स्वरूप हुए रविदास बाबा के रूप में मारवाड़ थड़ी में ख्यात हुए। संत जी महाराज बचपन से ही बाबा रामदेव जी की भक्ति में लग गए थे। आपका ननियाल सोलंकिया तला था, इसलिए सोलंकिया तला आवागमन ज़्यादा रहा और वहाँ सोलंकिया तला में सोहित्रा मठ की परंपरा, उमा भारती जी की परंपरा में वहाँ गणेश भारती योगी से भेंट हुई और उनसे उपदेश लिए। और हापो जी के भाखर में गुफा में आपने योग साधना प्रारंभ करने के लिए वहां एकांत में चले गए और बाबा रामदेव जी के लिए वो पूर्ण रूपण अपने जीवन को बाबा के सही चरणों में, उनकी सेवा में, उनके जीवन के अनुरूप अपना जीवन बनाने के लिए समर्पित कर दिया। वे साक्षात अवतार थे कृष्ण के बाबा रामदेव। द्वारका नाथ आविया अजमल घरे अवतार, घर घर बाजा बाजिया सौंदिस मंगलाचार। रविदास जी महाराज कहते हैं कि जिन जिन पर बाबा रामदेव जी की मेहर हुई, कृपा हुई, उनके लिए नित नहीं खुशी और नित नया आनंद है। तेज तपोबल तमर जी परचा जग में पूर, मिलिया है धीश मरुधरा नित नित नवला नूर। रविदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे वह मरुधरा के धीश भगवान रामदेव जी का साक्षात दर्शन हुआ है, जिससे हमारा नित नित नवला नूर, मेरे अंतः का नूर, चमक, वो प्रकाश, वो आनंद नित्य नित्य अभिवर्धित हो रहा है, संवर्धित हो रहा है। वो कहते हैं कि पीर परम गुरु पाविया पर्थक करूं पुकार, ज्ञान गंगा गहरी धारा आनंद अतिव अपार। मेरे हृदय में पीर जी परम गुरु के रूप में दर्शन हुए। मैं साक्षात पृथक पुकार करता हूँ, मैं साक्षात और सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में ज्ञान की गहरी धारा प्रवाहित हो रही है, अतीव आनंद का एहसास हो रहा है। और वे कभी कभी रामदेव जी के लिए भक्त हर जी की तरह भी कह देते थे, अर्ज करूं मैं आपने सुनो सृजनहार, अश्वसड आप आबजो रोमा राजकुमार। वे निज आनंद में मगन रहे। भगवान रामदेव जी ने उसको अविचल भक्ति प्रदान की। वे कहते हैं निज आनंद में मगन भया अविचल भक्ति पाय, पृथक परचा पावसी धनी ने जो नित धाय। भगवान रामदेव जी का जो नित्य वंदन करता है, उनकी पूजा अर्चना और ध्यान करता है, उनको अविचल भक्ति की प्राप्ति होती है।
वे कहते हैं कि दूज के दिन देवरे में दर्शन करने से भी सर्व मनोभिलाषा भी पूर्ण होती है, सर्व कार्य सफल होते हैं। दर्शन करवा देवरे सालो मनवा आज, दर्शन करना दूजरा सफल हो सकल काज। और भी भक्ति मार्ग में भी जितने योग में परिपूर्ण थे उतने ही भक्ति मार्ग में भी रमे हुए थे। त्रिवेणी भक्ति थी उसके अंदर, उन बाबा रविदास जी के दिल में। कहते हैं कि भगवान रामदेव जी सर्व कलंक झाड़ देते हैं, सर्व कलशों का शमन कर देते हैं, त्रितापों का शमन कर देते हैं। उनके कलश मात्र लेने से, कलश लेत कलंक झड़े साजा होत शरीर, निर्धनिया धन होते हैं से सुख संपत शीर। और दरगाह में देवरे में दर्शन करने पर भव कि भ्रम नाम का नाश हो जाता है। दरगाह दर्शन देवरे परसत रामा पीर, भव भाग भरम सब मिटे परे होत तन पीर। सर्व तन की भौतिक जो देविक भौतिक ताप होता है उनका शमन हो जाता है दरगाह में भगवान रामदेव के दर्शन करने मात्र से। और वास्तव में वो देते हैं, किसन कला है किसनिया अजमल घरे अवतार, जग में धावे जात रूप पावे पुत्र परिवार। तो इस तरह वो बाबा रामदेव जी की भक्ति में सदा मगन रहे, एकांत गिरी कंदराओं पहाड़ों में, और अपने एक प्रभु प्रियतम भगवान सर्वस्व बाबा रामदेव की श्री शरणों में। और उन पर रामदेव की इतनी अटूट कृपा हुई, महर हुई कि योग की युक्ति प्रदान कर दी बाबा रामदेव ने। गांव बड़ोड़ा भाटी वंश मंदड़ो भयो बैराग, गणेश गुरु जी भेटिया ने उदय हुआ निज भाग। गुरु उपदेश लेकर के आपो जी के भाकर में चले। कहते हैं कि बाबा जी ने वहां 24 वर्ष तक अखंड समाधि की साधना में रत रही। कहीं आना न जाना, उस पाकर में ही रहना। बस 120 वर्षों तक जो शास्त्रीय योग है उस योग को बाबा रामदेव और गुरु गणेश भारती जी की महर से उन्होंने साधा। योगी ने हठ योग द्वारा कुंडलिनी जागृत करके मन बुद्धि और प्राण को वश किया। संत महात्माओं ने कहा है कि गगन मंडल में उलटा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा शुरा अमी पीवे नुगरा जावे प्यासा। उस अमृत तत्व की प्राप्ति हेतु प्राणायाम द्वारा अभ्यास कर जल और अन्न का त्याग कर दे। रेचक पूरक कुंभक ठहरे प्राण गगन में भरना, जिबिया उलट खेचरी मुद्रा पियो अमी का झरना। इस झरने की उन्होंने प्राप्ति की। जिबिया को तालू के मध्य लगाकर योगी खेचरी मुद्रा का साधन कर गुरुदेव की कृपा से 10वें द्वार सहस्त्र दल में प्रवेश करते हैं। यानी मुख्य 5 मुद्राओं में खेचरी मुद्रा योग में अति सहायक होती है, नितांत तत्व की प्राप्ति करने में परम सहायक होती है। तो संत महात्माओं ने कहा है, उन देश में अपने प्रियतम का दर्शन कर हर्ष मनाते हैं। गगन मंडल में घरे निशाना, जपा जाप जपीजे, सोवन शिखर में है मारो प्रीतम वहां जाए शीश निवाइजे। तो योग के माध्यम से वहां रविदास बाबा पहुंचे। रविदास योग सादे बैठ गुफारे मोय, 24 वर्ष अखंड धुन गूंजिया गगनो जाए। गगन गूंजा जाय मगन भया मन मान, सोवन शिखर ताली लगी सडिया निज पद जान। 10वें द्वार खिड़की खुली पहुंचे धाम में जाय, रविदास सादे जोग को बैठ गुफा के माय। इस प्रकार महासुरन के सूर और कवि रवि के समान तेजस्वी संत रविदास गुफा से बाहर आते हैं। रवि स्वरूपी रविदास भगति करी भरपूर, रवि स्वरूपी रविदासा भगति करी भरपूर। गुफा बैठ ध्यान धरा मां सुरन के सूर। गुफा से बाहर आकर योगी ने वहां देड़ा और खंदुड़ी की सीमा पर, खंदुड़ी के क्षेत्र में भाखर पर यानी देहाती इलाकों में वह भाखर पर अपना स्थान बनाया, स्थायी रहने लगे। रामदेव जी की वह पदचिन्हों की स्थापना की और अपनी ढाणी बनाई वहाँ, जो शाड़ कहते हैं, रेवदा बाबेरी हार नाम सुमारवाड़ में प्रसिद्ध है। तो देहाती इलाकों में भगवत प्रश्न देने हेतु पदार्थ
पड़ोसी गांव रायसर में आपके पिताजी का ननियाल जोग सिंह जी गोगादेव के वहाँ था। यानी सोलंकिया तालाब और रायसर एक सीमावर्ती गांव हैं। तो सोलंकिया तालाब में आपके स्वयं का देवराज राठौड़ परिवार में ननियाल था और आपके पिताजी का ननियाल यानी आपका दादाना रायसर गांव में जोग सिंह जी गोगादेव के घर था, जिससे रायसर भी आना जाना शुरू से था और लगाव था। तो लोग बुलाने लगे, आप आने लगे। सत्संग प्रवचन देने हेतु सहजपुरी मठ में पधारते। रायसर गांव में एक सहजपुरी का मठ है, वहाँ पधारते। एक बार आप सहजपुरी के मठ में सत्संग प्रवचन दे रहे थे, बहुत श्रद्धालु श्रोतागण उपस्थित थे। रिसालदार भीम सिंह जी रायसर भी वहाँ उपस्थित थे। उनको कहा कि तुम भीम पांडु के समान तेजस्वी बलवान होगा, सर्वत्र तेरी ख्याति होगी, विजय होगी। सहजपुरी मठ बैठने वसन भीम को देत, सकवे धाक तेरी चले भीम पांडु सुन लेत। उपस्थित भक्तों ने कहा, बाप जी इन्होंने तो पहले से ही आतंक मचा रखा है, आपने वचन दे दिया हुक्म। तब महाराज जी ने कहा, भीम पांडु कान खोलकर सुन लेना, किसी गरीब दलहित को दुख मत देना, वरना तुम्हारी संतान नहीं रहेगी, निःवंश हो जाएगा, गलत जाएगी तेरी। सुन लेना ये, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है तेरी ख्याति के लिए। संत जी का वचन सत्य हुआ। भीम सिंह रायसर पश्चिम राजस्थान में पांडु तो हुए, परंतु अंत में मद में आकर के वे गरीबों को पीड़ित किए, जिस वचन अनुरूप उनकी औलाद नहीं रही। एक सिद्ध पुरुष महापुरुष में भगवान रामदेव जी के परम कृपा पात्र शिष्य भक्त रविदास बाबा। और ऐसा ही एक पर्चा और है रायसर में, जो रविदास बाबा की कृपा से कैंसर ठीक हुआ। इस सरदार सिंह नाम के गोगादेव रायसर में जिज्ञासु और प्रेमी भक्त थे आपके। उनके कंठ बेल हो गई थी। स्वामी जी के चमत्कार से प्रभावित होकर वे भी स्वामी जी के वहाँ यानी रविदास बाबा की साड़ पधारे। प्रातः 3 बजे सरदार सिंह जी बाप जी की सारपाई के पास जाकर दंडवत प्रणाम स्थिति में लेट गई। 3:30 बजे बाप जी उठे और आदमी लेटा हुआ नजर आया। टकटकी लगाकर देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो भक्त सरदार है। आपने पैर ऊपर धरते हुए कहा, सरदार भक्त आपकी पीड़ा ठीक हो जाएगी। सरदार सिंह मन हुलसियो रवि दरीखो ना जाय, हाथ फेरत कंठ ठीक हो काया कंचन थाय। और कहा कि मेरे वचन अनुरूप चलना, बाबा रामदेव जी की माला जपना, धूप करना, चरण पादुकाओं की सेवा करना, घर की बकरी का बच्चा कसाई को मत देना, खान पान शुद्ध रखना, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बाबा का आशीर्वाद है तुझे। रविदास यूं भाकियो सुन राठौड़ सरदार, अजा खटिक मत देव दे सुख संपत्ति धन अपार। सरदार सिंह जी घर पधारे। घर के पास बाबा रामदेव जी की शरण पादुका स्थापित कर सेवा प्रारंभ कर दी। उनके 5 पुत्रों ने भी रविदास की कृपा से धार्मिक परिपाटी अपनाई। 5 में से 3 नहीं है और 2 अभी भी है जो बाबा में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। सावत सिंह जी, लाल सिंह जी और जेठू सिंह जी 3 नहीं रहे हैं। तीनों ही बाबा के परम भक्त हुए हैं। और अब जय सिंह जी और BSF से रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट फतेह सिंह जी वर्तमान में है। और इनके घर आज तक रविदास और बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। रविदास बाबा रामदेव की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण संपन्न परिवार है। तो भक्तों के अनुभव अनुसार और भी रायसर गांव में एक भरत सिंह के परिवार में भी रविदास बाबा के शिष्य थे, रेवत सिंह जी वगैरह, उनके वहाँ भी पधारे थे। और वहाँ भी आपने बाबा रामदेव की शरण पादुका स्थापित की, जो रविदास बाबे रोबोठी नाम प्रसिद्ध है। और भी बहुत भक्त है गांव में। भक्तों के अनुभव अनुसार
रायसर गांव में एक दिन सामूहिक सत्संग समारोह रखा गया, यानी यहाँ सत्संग रखा जाता था। यहाँ मेघवाल वंश में भी उनके बहुत अच्छे भक्त थे और अधिकतर, क्योंकि बाबा जी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जिस बाबा के चरित्र के अनुसार ही वे चलने वाले थे। और बहुत सारे शिष्य थे मेघवाल वंश के और उनसे वो आशीर्वाद भी लेते थे। यहाँ ये लंबी बात नहीं है, यहाँ मौजूद है एक लिखमा राम लीलड़ मेघवाल। वे कहते हैं कि मेरा नाम लिखमा रविदास बाबा ने ही दिया था और वे बहुत अच्छे रविदासी बाबा थे, मेरे देखे हुए हैं, दर्शन किए हुए हैं। मैं इतना समझता तो नहीं था, छोटा था, लेकिन देखे हुए हैं। और वहाँ सामूहिक सत्संग समारोह रखा गया एक बार रायसर में, और स्वामी जी को समारोह के अध्यक्ष बनाए, परंतु स्वामी जी देर रात पहुँचे, समय पे नहीं आ सके। सज्जनों ने पूछा, स्वामी जी देर रात कैसे हुई? तो स्वामी जी कहने लगे, 20 रास्ते में पांडु धोरा में योगीराज गोगादेव जी महाराज मिल गए। यानी गोगादेव पड़कने के संस्थापक बीरमोत राठौड़ राव गोगादेव, जो जलंधर नाथ जी के परम शिष्य हुए, तो गुरु और शिष्य दोनों पांडु धोरा में रामदेव जी के भक्त रविदास से मिले और सत्संग की। देखो इनकी दिव्यता, जहाँ योगी होता है वह योगी स्वतः आकर के मिल लेता है, उनका कनेक्शन हो ही जाता है। तो रविदास जी कहते हैं कि पांडु धोरा में योगीराज राव गोगादेव और गुरु जलंधर नाथ मिल गए थे। 2-3 घंटे योगीराज से वार्तालाप हुआ, जिससे विलंब हो गया। जिज्ञासु गणों ने पूछा, योगीराज की पोशाक व शरीर कैसा था? स्वामी जी ने कहा, सिर पर नुकीली टोपी पहने रखी थी, सफेद वस्त्र, हल्का काला वर्ण, दोनों पैर के अंगूठे एक तरफ, 7 फीट ऊंचाई, अनुवंत 7 फीट जैसी ऊंचाई, लंबी लंबी जटाएं कमर तक आई हुई और एक पहाड़ की तरफ दिखाई देते थे। ऐसा वो उन्होंने राव गोगादेव जी के विषय में इन्होंने बताया। स्वामी जी ने लगभग 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक प्रारंभ में स्थूल शरीर समाधिस्थ कर दिया। आपकी महासमाधि सोलंकिया तला ग्राम में है। तपस्या स्थल खंदोड़ी भाकर पर मुख्य धाम बना हुआ है रामदेव जी का मंदिर और आपका धाम। सामूहिक पूजा होती है और वहाँ दोनों जगह पूजा अर्चना होती है। बहुत अच्छा चमत्कार है। त्वचा, नेत्र, अन्य शारीरिक पीड़ा स्वामी जी के धाम जाने वो आस्था रखने से ठीक हो जाती है। और महासमाधि के बाद में आपके दर्शन रायसर गांव के गोगादेव पन्ने सिंह जी पुत्र जार सिंह जी ने कई बार स्वामी जी से विनती की कि मुझे स्वामी जी उपदेश दीजिए, परंतु योग से योग मिला ही नहीं। और एक दिन स्वामी जी ने महासमाधि ले ली और वचन दिया हुआ था पन्ने सिंह को मैं उपदेश दूंगा। तो महासमाधि के बाद में योगीराज के ध्यान में आया, पन्ने सिंह को उपदेश देने का वचन दिया था। तो आपने रायसर गांव से उत्तर पश्चिम दिशा में एक ओरण है गोचर भूमि में, पन्ने सिंह को दर्शन दिया और कहा, भक्त मैं आज रायसर जा रहा हूँ, तुम 20 रास्ते मिल गए, क्योंकि पन्ने सिंह का खेत भी वहीं ओरण से उत्तर दिशा में था। तो तुम 20 रास्ते में मिल गए, योग से योग मिल गया, आज यही उपदेश दे देता हूँ, आ जाओ। तो उपदेश दे दिया और भक्त ने कहा, दक्षिणा हेतु मेरे पास कुछ नहीं है स्वामी जी, क्या दूं? स्वामी जी ने कहा, देख कुछ न कुछ मिल जाएगा, जेब में हाथ डाल। तो जेब में हाथ डाला तो कहते हैं कि चांदी का सिक्का मिला, दे दिया स्वामी जी को और उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे जेब में था नहीं, कहाँ से आ गया। भक्त ने कहा, आप पधारो, मैं पशु लेकर के आता हूँ। बाप जी रवाना हो गए, काफी दूर जाते हुए ओझल हो गए। पन्ने सिंह की घर आए गांव में, सारा वृत्तांत बताया। सभी ने कहा, बाप जी यहाँ तो नहीं पधारे। दूसरे दिन सोलंकिया तला से भगत पधारे, समाचार बताया कि स्वामी जी कल पर्दे हो गए थे। और जीते जी स्वामी जी ने एक बार रायसर ग्रामवासियों को एक कहा कि हिंसा मत करो, पशु पक्षियों में भी अपने जैसा ही जीव होता है, इसलिए हिंसा नहीं करनी है। और एक कहा, क्योंकि 19वीं 20वीं शताब्दी में अनाज देने हेतु मशीनें नहीं थी यहाँ मारवाड़ में, बाजरी की सिटियाँ
पर बैल दिन भर घूमते, बाद में उसको साज में लेकर पवन द्वारा अलग करते। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा वो धान लेते थे। जिस समय बैल घूमते उस समय बैलों के मुंह पर रस्सी मजबूत कसकर बांध देते थे, क्योंकि बैल खा जाते थे धान, इसलिए बैल घुमाते तो उनका मुंह रस्सी से कस करके बांध देते थे। एक दिन स्वामी जी रायसर पधारे, बैलों के मुंह से रक्त बह रहा था, टपक रहा था। स्वामी जी ने पूछा, भाई ये रक्त कैसे टपक रहा है, ये खून क्यों आ रहा है बैलों के मुंह में? लोगों ने कहा, आज मुंह बांधने वाले विशेषज्ञ को लाए थे, यानी आज इस तरह से कस के बांधा है बैलों को, ऐसा स्पेशलिस्ट लाए थे कि अब खुल नहीं सकता है, एक दाना भी नहीं खा सकते हैं, मजबूत मुंह बांधा है, इसलिए रक्त बह रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय से बड़े दयालु होते हैं। स्वामी जी कहने लगे कि संत महात्माओं ने कहा है, हृदय आवे सो बरतिए, नहीं दीजे विश्राम, संत दास संग राखिए, पले राम का नाम। माया बरती है भली, संचित कीजे नहीं, जन्म जन्म आगे मिले, सुस रही जगमाई। इसलिए हे भक्तों, आज से मुंह खोल दो इस बैलों का, बैलों को खाने से कमी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ, मेरा बाबा कहता है, बैल को मत सताना, दूसरों से आपके ज़माना तेज होगा। यानी इस राहीसर की सरहद में अन्य जगहों से सवाया ज़माना होगा, कभी काल नहीं पड़ेगा। स्वामी जी के कहने के बाद रायसर गांव वासियों ने बैलों के मुंह उसी समय खोल दिए और आज तक नहीं बांधे, और आज तो मशीनें हो गई है। अच्छे ज़माने आए, खूब अच्छे ज़माने, और बीच में कुछ लोगों ने ऐसा किया, बैलों को सताया, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ा, पर प्रतिवर्ष आस पड़ोस से अच्छा ही रहा। यह रायसर ग्रामवासियों का अनुभव है। और वर्तमान में खंदोड़ी जो धाम बना हुआ है, एक बड़ा नव्य भव्य और दिव्य धाम, उस धाम की सेवा पूजा अर्चना वहाँ के बाबू गिरी जी गोस्वामी जी करते। और वर्तमान में बाबू गिरी जी अब शरीर से वृद्ध हो गए हैं, नज़र भी थोड़ी कम हो गई है, तो उनका सुपुत्र है डूंगर गिरी जी, बाबू गिरी जी का सुपुत्र डूंगर गिरी जी है, वह पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ डाली भाई का भी स्थान है, रामदेव जी बाबा का भी है, और रविदास बाबा, तीनों की एक साथ में ही पूजा होती है। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो, रविदास जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।